वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली खबर, राष्ट्रपति चुनाव के लिए 18 जुलाई को मतदान, 21 को मतगणना। निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रपति चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव के लिए अधिसूचना 15 जून को जारी की जाएगी और 29 जून नामांकन पत्र दाखिल करने का आखिरी तारीख होगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए 18 जुलाई को वोटिंग होगी और 21 जुलाई को मतों की गिनती होगी। प्रदेश के मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। इस चुनाव में सांसदों और विधायकों वाले निर्वाचक मंडल के 4809 सदस्य मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के उत्तराधिकारी का चुनाव करेंगे। अगली खबर, हेमंत सोरेन के खनन पट्टा सेल कंपनी से जुड़ा मामला फिर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। 10 जून को हो सकती है सुनवाई। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का खनन पट्टा और सेल कंपनी से जुड़ा मामला फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। इन दोनों मामले में झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए आदेश के खिलाफ झारखंड सरकार की ओर से अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सर्वोच्च अदालत से शीघ्र मामले की सुनवाई की गुहार लगाई गई है। मामले पर विस्तृत सुनवाई आज हो सकती है। याचिकाकर्ता शिवशंकर शर्मा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े खनन लीज और सेल कंपनियों से संबंधित याचिका दायर की थी। अगली खबर, आईटी की बड़ी कार्रवाई, आयकर विभाग की छापेमारी में करोड़ों बरामद होने की सूचना। इनकम टैक्स की राजधानी में बड़ी कार्रवाई हुई है। 13 घंटे से अधिक आयकर विभाग की छापेमारी जारी है। आयकर विभाग की छापेमारी में करोड़ों बरामद होने की सूचना भी आ रही है। सूत्रों की माने तो कांके रोड प्रेमसंस के शोरूम से करोड़ों रुपए मिला है। रांची के एनके केजरीवाल और पुनीत पोद्दार के ठिकानों पर कार्रवाई की गई है। प्रदेश की राजधानी में 1 दर्जन से अधिक ठिकानों पर की गई कार्रवाई में करोड़ों रुपए मिले हैं। रांची सहित झारखंड में 3 जिलों पर यह छापेमारी चल रही है। साथ ही मामले में बंगाल के 5 जगहों पर भी आईटी की छापेमारी जारी थी। अगली खबर, हेहल के पूर्व सीईओ अनिल कुमार सिंह पर आय से अधिक संपत्ति मामले में होगा एफआईआर, सीएम ने दी अनुमति। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हेहल के पूर्व अंचलाधिकारी सीईओ अनिल कुमार सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की अनुमति दे दी है। सीईओ अनिल कुमार सिंह पर आय से अधिक संपत्ति मामले में सीएम ने प्राथमिकी दर्ज करने की अनुमति दी है। अनिल कुमार सिंह के खिलाफ निलंबन के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 29 जनवरी 2021 को स्वीकृति दी थी। सीईओ पर कई तरह के आरोप लगे थे। राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा अंचल अधिकारी के खिलाफ मिली शिकायतों को लेकर गठित आरोप पत्र और उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर रांची डीसी द्वारा दिए गए सुझाव पर यह निर्णय लिया गया है। अगली खबर, झारखंड में अब मैट्रिक पास युवाओं को भी बेरोजगारी भत्ता देने की तैयारी में हेमंत सरकार। झारखंड में अब मैट्रिक पास बेरोजगार युवाओं को भी सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इसके अलावा अलग अलग प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने के लिए भी अलग अलग प्रोत्साहन राशि देने का फैसला सरकार द्वारा किया गया है। राज्य की हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार इसकी तैयारी में जुट गई है। मालूम हो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सत्ता में आने से पहले राज्य के बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था। सरकार के पहले साल 2020 में कोरोना के कारण योजना धरातल पर नहीं उतरी। वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य सरकार ने बजट में प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की। इसके लिए बजट में 87 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया, लेकिन किसी कारणवश योजना शुरू नहीं पाई। अगली खबर, चांडिल डैम के पानी का अवैध तरीके से उपयोग, टाटा पावर सहित 16 कंपनियों को स्वर्ण रेखा डैम डिवीजन ने भेजा नोटिस। जल संसाधन विभाग ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड सहित 16 कंपनियों को नोटिस भेजा है। प्राप्त सूचना के अनुसार 8 कंपनियों को अवैध रूप से चांडिल डैम का पानी बेचने के मामले में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड को नोटिस भेजा गया है। साथ ही वैसे 8 अन्य कंपनियों को भी नोटिस भेजकर यह पूछा गया है कि आप बताएं कारखाने की जरूरत के लिए पानी कहां से लेते हैं। सूत्रों के अनुसार करीब 16 कंपनियों को अवैध तरीके से टिस्को पानी बेचता है। इससे टिस्को करीब 15 करोड़ की कमाई करता है। वहीं इससे झारखंड सरकार को मात्र 1 करोड़ का मुआवजा देता है। अगली खबर, पुलिस कर्मियों को मिलेगा 20 दिनों का क्षतिपूर्ति अवकाश, सीएम ने दी स्वीकृति। पुलिस कर्मियों जिसमें सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक को मिलेगा 20 दिनों का क्षतिपूर्ति अवकाश। इसे लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रत्येक वर्ष 20 दिनों के क्षतिपूर्ति अवकाश की सुविधा को बहाल करने के लिए मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव भेजने की स्वीकृति प्रदान की है।
झारखंड पुलिस एसोसिएशन और झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन द्वारा साल 2018 से ही क्षतिपूर्ति अवकाश लागू करने की मांग की जा रही है। इसे लागू करने के लिए पुलिस की दोनों एसोसिएशनों ने कई बार सरकार से गुहार भी लगाई है। हालांकि अब तक पुलिस की मांगें पूरी नहीं हो पाई है। पुलिसकर्मियों की मांग है कि 13 माह के वेतन के साथ साथ पुलिसकर्मियों की क्षतिपूर्ति अवकाश की बहाली भी की जाए। अगली खबर, झारखंड प्रशासनिक सेवा के 129 पदाधिकारियों की हुई प्रोन्नति। दिसंबर 2020 से मिलेगा वित्तीय लाभ, 1.5 साल तक लड़ी कानूनी लड़ाई। झारखंड प्रशासनिक सेवा के 129 पदाधिकारियों के लिए अच्छी खबर है। कार्मिक, प्रशासनिक एवं राजभाषा विभाग ने वर्तमान धारित पद को एसडीओ या समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए प्रोन्नति की अधिसूचना जारी कर दी है। इसका आर्थिक लाभ दिनांक 24 दिसंबर 2020 से देय होगा। दरअसल 24 दिसंबर 2020 को विभाग की प्रोन्नति समिति की बैठक में 132 पदाधिकारियों की प्रोन्नति की अनुशंसा की गई थी, लेकिन डॉक्टर ज्योति कुमार सिंह, अशोक कुमार चोपड़ा और अनिल कुमार सिंह पर चल रही विभागीय कार्रवाई के कारण सिर्फ 129 पदाधिकारियों की प्रोन्नति दी गई है। अगली खबर, शिक्षक संघों के साथ बैठक में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का निर्णय, मिड डे मील के काम से मुक्त किए जाएंगे शिक्षक। झारखंड के प्रारंभिक स्कूलों के शिक्षकों को मिड डे मील के काम से मुक्त किया जाएगा। शिक्षकों को ना भोजन बनाने की चिंता रहेगी, ना चावल या कुकिंग कॉस्ट की राशि भेजने की और ना ही उसकी रिपोर्ट भेजने की। शिक्षक अब सिर्फ स्कूलों में बच्चों को पढ़ाएंगे। शिक्षक संघों के साथ साथ शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की हुई बैठक में इस पर निर्णय हुआ। शिक्षा मंत्री के आवास में विभिन्न शिक्षक संघों की बैठक में अन्य गैर शैक्षणिक कार्यों और स्कूलों से विभागों को कई तरह की रिपोर्ट भेजने के काम में मुक्त करने की बात उठी। इस पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि चुनाव और जनगणना को छोड़ अन्य गैर शैक्षणिक कार्यों में भी शिक्षकों को नहीं लगाया जाएगा। अगली खबर, अर्जुन मुंडा पहुंचे उलीहातू, भगवान बिरसा मुंडा को दी श्रद्धांजलि। बिरसा मुंडा के गांव उलीहातू में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के शहादत दिवस पर गुरुवार को अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और मध्य प्रदेश के सांसद गजेंद्र पटेल शामिल हुए। कार्यक्रम के पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने डोमारी बुरु और उलीहातू में बिरसा मुंडा के स्मारक स्थल पर बनी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उनके साथ बिरसा मुंडा के वंशज सुखराम पाहन व शहीद गया मुंडा के वंशज मौजूद थे। अगली खबर, अराजपत्रित कर्मचारी संघ रिम्स का चरणबद्ध आंदोलन 18 से 27 जून तक। रिम्स अराजपत्रित कर्मचारी संघ 18 जून से मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन करेगी। यह आंदोलन 18 से 27 जून तक विभिन्न माध्यमों से किया जाएगा। इसमें 18 और 19 जून को कर्मचारी काला बिल्ला के साथ काम करेंगे। वहीं 21 जून को संघ निदेशक कार्यालय के सामने मौन प्रदर्शन करेंगे। 23 जून को कलमबंद हड़ताल, 25 जून को प्रशासनिक भवन का तालाबंदी और 27 जून को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक ओपीडी सेवा बंद किया जाएगा। अगली खबर, शुक्रवार को विद्युत नियामक आयोग के 2 सदस्यों को सीएम दिलाएंगे शपथ। झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के 2 सदस्य शुक्रवार को शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, अतुल कुमार और जस्टिस महेंद्र कुमार को शपथ दिलाएंगे। 18 मई को दोनों सदस्यों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी हुई थी, लेकिन शपथ ग्रहण नहीं होने के कारण दोनों सदस्य ज्वाइन नहीं कर पाए हैं। सरकार ने रिटायर्ड चीफ इंजीनियर अतुल कुमार और रिटायर्ड जज महेंद्र कुमार को सदस्य पद पर नियुक्त किया है। गौरतलब है कि पिछले 2 साल से राज्य विद्युत नियामक आयोग डिफेक्ट था। 2020 में अध्यक्ष और 2021 में 2 सदस्यों पद खाली हो गया था। अगली खबर, केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी के समक्ष पोषण सखियों ने की नारेबाजी, कहा ठग रही केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार। केंद्र प्रायोजित योजना से संबंधित परिसंपत्ति और प्रमाण पत्र वितरण सह लाभार्थी कार्यक्रम का आयोजन नगर भवन में किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी मौजूद रही। इनके अलावा जमुआ विधायक केदार हाजरा, डीसी नमन प्रियेश लकड़ा, उप महापौर प्रकाश सेठ, जेएमएम जिलाध्यक्ष संजय सिंह मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान लाभुकों को विभिन्न योजना का लाभ दिया गया। इसी दौरान पोषण सखियों ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पोषण सखियों ने कहा कि उन्हें ठगा जा रहा है। पहले तो तरह तरह का वायदा किया गया, इसके बाद जब वे लोग अपनी मांगों को लेकर राजभवन के समक्ष बैठी तो मंत्री और विधायक ने पोषण सखियों को अस्थायी करने की बात कही, लेकिन अचानक सेवा मुक्त का लेटर थमा दिया गया। उन्होंने कहा कि पिछले 6 वर्षों से निरंतर सेवा दे रही है। कोविड के कारण सबसे अधिक कार्य पोषण सखियों ने किया है, लेकिन आज सबसे अधिक शोषण पोषण सखियों का ही हो रहा है।
अगली खबर, 13 जून को ईडी करेगा राहुल गांधी से पूछताछ, कांग्रेस कर रही प्रदर्शन की तैयारी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव केसी वेणुगोपाल और झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे की उपस्थिति में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की वर्चुअल बैठक हुई, जिसमें झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी शामिल हुए। बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रवर्तन निदेशालय द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ पक्षपातपूर्ण कार्रवाई किए जाने के विरोध में 13 जून 2022 को प्रवर्तन निदेशालय कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। अगली खबर, कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को किया बाइज्जत बरी, इस मामले में थे आरोपी। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास समेत 20 लोगों को चाईबासा के एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश ऋषि कुमार ने साक्ष्य के अभाव में बाइज्जत बरी कर दिया है। इन पर 2007 में जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र में मंदिर की 4 दीवारी निर्माण के दौरान विवाद में आरोपी थे। अदालत ने गवाही के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। गुरुवार को विशेष अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के साथ आरोपी बनाए गए सभी नेताओं को बाइज्जत बरी कर। अगली खबर, घर में घुसकर गवाह की हत्या मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान, सरकार से पूछे सवाल। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र में बुधवार को घर में घुसकर गवाह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जनहित याचिका में बदलकर मामले की सुनवाई करने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत स्थानीय मीडिया में खबर आने पर इस पर संज्ञान लिया है और राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने पूछा है कि केंद्र सरकार के द्वारा गवाहों को दिए जाने वाले प्रोटेक्शन एक्ट झारखंड में लागू है या नहीं, यह कब से लागू है, इस मामले पर सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए हैं। अगली खबर, देवघर में बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना, सरना धर्म कोड पर भी दी राय। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी अहले सुबह देवघर पहुंचे। यहां उन्होंने बाबा मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद देवघर परिसदन में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि हेमंत सरकार में झारखंड में खनिज संपदा की लूट हो रही है। ईडी की कार्रवाई को लेकर उन्होंने कहा कि इन आरोपी अधिकारियों और राज्य सरकारों के बीच संबंध है। बाबूलाल मरांडी ने फिर से हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 2.5 सालों में हेमंत सरकार ने कोई विकास का काम नहीं किया है, सिर्फ बालू, पत्थर और कोयला का दोहन कर आर्थिक लूट करती आ रही है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जिनका नाम ईडी में आया है उन सभी से बेहतर संबंध सरकार से होने का आरोप लगाया है। अगली खबर, गोड्डा टाटा के बीच चलेगी नई ट्रेन। धनबाद होकर टाटानगर और गोड्डा के बीच नई ट्रेन चलने की आस जगी है। बंगलुरु में चल रहे 3 दिवसीय नेशनल टाइम टेबल कमेटी की बैठक में टाटानगर से वाया धनबाद गोड्डा के बीच ट्रेन चलाने के प्रस्ताव पर मंथन किया जा रहा है। दक्षिण पूर्व रेलवे की ओर से दिए गए प्रस्ताव पर रेलवे बोर्ड की मुहर लगने की औपचारिकता अभी बाकी है। विशेषज्ञों की टीम ट्रेन के रूट, ठहराव और समय पर विचार कर रही है। टाटानगर गोड्डा एक्सप्रेस को रांची गोड्डा एक्सप्रेस के पथ पर सप्ताह में 3 दिन चलाने का प्रस्ताव दिया गया है। अगली खबर, मांडर विधानसभा उपचुनाव, 14 प्रत्याशियों के भाग्य का होगा फैसला। शिल्पी नेहा तिर्की और गंगोत्री कुजूर के बीच कांटे की टक्कर। मांडर विधानसभा सीट पर 23 जून को उपचुनाव होना है। नाम वापसी का समय बीत जाने के बाद 9 जून 2022 को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त रांची छवि रंजन ने बताया कि 4 अभ्यर्थियों का नाम अस्वीकृत किया गया है। इनमें गुलाबी कुमार, विश्राम उरांव, चाइना मिंज, विकास ज्योति उरांव शामिल हैं। इस प्रकार कुल 15 अभ्यर्थियों का नाम स्वीकृत किया गया है। नाम वापसी की आखिरी तारीख 9 जून को एक अभ्यर्थी ने अपना नाम वापस लिया है। उसका वह AIMIM के शिशिर लकड़ा है। अगली खबर, पलामू टाइगर रिजर्व में अंतिम चरण में बाघों की गिनती, जनवरी से अभी तक महज 1 बाघ होने का सबूत। PTR के इलाके में बाघों की गिनती अंतिम चरण में है। बाघों की गिनती के लिए नेतरहाट और बारेसाड़ के इलाके में ट्रैकिंग कैमरा लगाया गया है। पलामू टाइगर रिजर्व 1129 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। PTR को प्रबंधन ने 4 जून में बांटा था। उसके बाद ट्रैकिंग कैमरों को लगाने का काम शुरू हुआ था। बाघों की गिनती के लिए यहां 450 से भी अधिक कैमरे लगाए गए हैं। PTR में बाघों की गिनती के लिए लगाए गए ट्रैकिंग कैमरे के फुटेज वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट देहरादून भेजा गया, जहां एक वीडियो की जांच कर बाघों की गिनती की जाएगी। PTR में जनवरी के पहले सप्ताह में बाघों की गिनती शुरू हुई है। इस दौरान ट्रैकिंग कैमरा के साथ साथ अन्य माध्यमों से भी बाघों की गिनती की जा रही है। अगली खबर, रांची में आदिवासियों के धार्मिक जमीन पर भू माफियाओं का कब्जा, केंद्रीय सरना समिति ने थाना प्रभारी को दिया अल्टीमेटम।
झारखंड की राजधानी रांची में जमीन पर कब्जा, सरकारी जमीन की खरीद बिक्री और आदिवासियों के धार्मिक जमीन की लूट आम बात हो गई है। जमीन दलाल सरकारी और आदिवासियों की धार्मिक जमीनों पर घात लगाकर बैठे रहते हैं और मौका मिलते ही जमीन पर कब्जा करने के साथ साथ बेचना शुरू कर देते हैं। ताजा मामला कांके ब्लॉक से जुड़ा है, जहां आदिवासियों की धार्मिक जमीन पर माफियाओं की ओर से जबरन कब्जा करने का प्रयास किया गया। अगली खबर, ग्रामीणों ने पहले की बैठक, फिर दुष्कर्म के आरोपियों को जिंदा जलाया। गुमला सदर थाना क्षेत्र में बुधवार रात 2 लोगों को बाइक के साथ जिंदा जला दिया गया है। इनके नाम सुनील उरांव और आशीष उरांव है। कहा जा रहा है कि आग लगने के बाद दोनों किसी तरह वहां से भागे और गांव में पहुंचकर जान बचाने की कोशिश की, जिसके बाद दोनों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी स्थिति गंभीर देखते हुए रिम्स रेफर कर दिया। रिम्स में इलाज के दौरान सुनील उरांव की मौत हो गई। वहीं 2 लोगों को जिंदा जलाने के मामले की जानकारी जब उनके गाँव वालों को लगी तो वे आक्रोशित होकर हंगामा करने लगे और खून के बदले खून की मांग करने लगे। इस मामले की जानकारी जैसे ही पुलिस को लगी, तुरंत एसडीपीओ मनीष चंद्रा थाना प्रभारी सहित दल बल के मौके पर पहुंच गए और लोगों को समझाकर मामला शांत कराया। अगली खबर, देवघर डैम में डूबने से 2 भाइयों की मौत, 100 बरामद, दूसरे की तलाश में जुटा प्रशासन। देवघर जिला के चित्रा थाना स्थित सिकटिया डैम में नहाने गए 2 युवकों की मौत हो गई। डैम में नहाने के दौरान हादसा हुआ। घटना की सूचना पाकर देवघर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची है। स्थानीय लोगों की मदद से एक शव को निकाला गया, जबकि दूसरे शव की खोजबीन की जा रही है। मरने वाले दोनों युवक एक ही परिवार से थे और रिश्ते में चचेरे भाई थे। इसके अलावा दोनों अपने माता पिता के इकलौते बेटे भी थे।